नमस्कार, 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पर है। 19 तारीख से मतदान शुरू होने 7 चरणों में मतदान हो रहा है, लेकिन ऐसे में एक के बाद एक सियासी बयानबाजी भी जोर शोर से जारी है। बीजेपी की छुट्टी करने की सपा ने इस बार ठान रखी है और पूरा इंडिया गठबंधन इस बार इसी पर काम कर रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी को लेकर भाजपा में अभी भी मंथन जारी है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का नाम तेजी से चर्चाओं में है। इस बीच बेवर के गांव परौख पहुंची डिंपल यादव ने कहा कि जयवीर सिंह अगर मैनपुरी से प्रत्याशी होते हैं तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यह भी सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि सपा के लिए वे कोई चुनौती नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जयवीर सिंह को पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी कहीं से चुनौती नहीं मानती है। सांसद ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से सबसे ज्यादा परेशान भाजपा है। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि इंडिया गठबंधन बने। गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और लोगों का समर्थन भी अपार मिल रहा है। भरपूर समर्थन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अब समर्थन किसे नहीं मिल रहा है, ये तो रिपोर्ट्स बयां कर रही है, सर्वे बयां कर रहे हैं। उन्होंने कन्नौज और मैनपुरी में पूर्व में हुए चुनाव में प्रशासन का दुरुपयोग करने के भी आरोप लगाए और साफ कह दिया आगे कि इस बार भी परिणाम सपा के पक्ष में आएंगे। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई। वहीं भाजपा को घेरते हुए डिंपल यादव यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने साफ कहा कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। लोगों से खातों में लाखों रुपए की धनराशि भेजने, रोजगार देने, महंगाई घटाने जैसे वादे किए गए थे, लेकिन ये सभी वादे फेल हो। बिल्कुल जिस तरीके से इस बार लगातार मोदी सरकार के द्वारा किए गए वादों को लेकर के चर्चा हो रही है, तो साफ कहीं ना कहीं ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा सकता है कि मोदी सरकार अपने किए हुए वचनों को भूल चुकी है। लेकिन ये सभी वादे फेल होते जा रहे हैं। डिंपल यादव ने आगे दावा किया कि हिंदू धर्म में कहावत है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, लेकिन भाजपा ने अपने किसी भी वचन को नहीं निभाया। ध्यान देने वाली बात है कि डिंपल यादव ने ये लाइन खास करके शायद इसलिए कही हो क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा से बीजेपी ये दावा करती है कि वो हर एक मान्यताओं को मानती है, अनुशासन के साथ चलती है। बीजेपी कहती है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हालांकि जब डिंपल यादव से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में बातचीत की गई तो उनका जो बयान आया, वाकई वो तो सिर्फ और सिर्फ ये कहने वाला बयान था कि अब कहीं से भी समाजवादी पार्टी को कोई डर नहीं है। समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ मैदान में है और इस बार बीजेपी की छुट्टी करके दिखाएगी। मैनपुरी में तो कोई भी कमल नहीं खिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के मैनपुरी में प्रचार को लेकर के डिंपल यादव आगे बोलती हुई नजर आए और कहा कि मैनपुरी समाजवादी विचारधारा की भूमि रही है। समाजवादी विचारधारा से ही समानता और संपन्नता आई है। आज लोग त्रस्त और परेशान है, इसलिए समाजवादी पार्टी को लोगों का पूरा साथ और समर्थन मिलेगा। हालांकि डिंपल यादव ने बेबाकी से इस बार कहा है कि इस बार कुछ भी हो जाए सरकार पीएम मोदी की नहीं बनेगी। उन्होंने साफ कह दिया कि ये जो 400 पार के नारे हैं वो नारे कहां जाएंगे ये तो बीजेपी को पता ही चल जाएगा। फिलहाल सर्वे के अनुसार इस बार बीजेपी कुछ खास करती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन डिंपल यादव ने आगे क्या कुछ कहा ये भी जरा सुन लीजिए। मैं समझती हूँ जब इंडिया का गठबंधन हुआ था तो सबसे ज्यादा कोई परेशान था उस समय तो भाजपा थी, और जहाँ पे हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने में भी हिचकिचा रही थी। तो मैं समझती हूँ इंडिया गठबंधन जो है ये बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं और कट्टरता से लड़ रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों का समर्थन लगातार इंडिया गठबंधन को मिल रहा है और जिन प्रदेशों में रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन प्रदेशों में लोगों का समर्थन उन क्षेत्रीय पार्टियों को भी मिल रहा है लगातार। मोदी जी लगातार यूपी में रैलियां कर रहे हैं। अभी इंडिया गठबंधन ने अपनी यूपी के फर्स्ट फेज सेकंड फेज के लिए भी कोई पहले एक भी रैली नहीं हुई, क्या कहें? हिंदुइज्म में बहुत बड़ी कहावत है कि प्राण जाए मगर वचन ना जाए, और जहाँ
भाजपा की सरकार आई थी और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले 14 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में पहुंचेंगे। बात यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद कहा था कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियां लगेंगी, युवाओं की, हर प्रति वर्ष। उसके बाद कहा था कि गैस सिलेंडर जो है बहुत सस्ते और मुफ्त मिलेंगे। उसके बाद कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई, जहाँ कहा गया था कि जो बिजली की व्यवस्थाएं में सुधार लाया जाएगा, जहां कहा गया था कि आवारा पशुओं की जो परेशानियां हैं जिससे हमारा किसान त्रस्त है आज, उसमें भी सुधार किया जाएगा, उन परेशानियों को हटाया जाएगा। कहीं ना कहीं यह सरकार जो बातें कहती आई है उन सभी में विफल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों का साथ, समर्थन और प्यार समाजवादी पार्टी के साथ है। मोदी जी फॉरेन कंट्री से कई वॉलंटियर बुला रहे हैं इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव की वोटिंग के लिए। ये उनका वॉलंटियर फॉर विदेश से वॉलंटियर बुला रहे, इंडियन वॉलंटियर भारतीयों को बुलाया जा रहा है इंडिया में, ताकि बीजेपी का प्रचार हो सके। ये उनका डर है। नहीं तो अच्छी बात है कि वो बुला रहे हैं, आना भी चाहिए। तो मैं, क्योंकि आपने बात उठाई है, तो मैं मैनपुरी क्षेत्र के सभी लोगों को कहूंगी जो भी बाहर है वो वापस आए और बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा ले और वोट करें। मैडम, पहली बार थोड़ी हो रहा है कि वॉलंटियर इस बार बुलाए, उससे पहले बुलाए सकते, इस बार ही क्यों बुलाया जा रहा है? खलबली मची हुई है शासन को कि कहीं ना कहीं लोगों के जनाधार में उनको घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है और इनकी जो नीतियां हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं पिछाड़ रही हैं। मैडम, मैनपुरी में विरासत के तौर पे लोकसभा सीट जो है वो आपकी जिम्मेदारी है और आप यहाँ पे प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी की साइड से। भाजपा यहाँ के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारने वाली है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप लगातार आरोप लगाते रहे, पार्टी आरोप लगाती रही, इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग होता रहा है, इस बार भी अगर कैबिनेट मंत्री जो अभी सरकार में है, कैबिनेट मंत्री वो प्रत्याशी हो रहे हैं, तो ऐसे में इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग होगा, आप किस तरह से लड़ेंगे? पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग कन्नौज में भी किया गया था, मैनपुरी में पिछले चुनाव में किया गया था और हमारे जितने भी समर्थक हैं, पार्टी के जितने भी नेता हैं और जितने भी हमारे लोग हैं, उन्होंने मजबूती के साथ और बहुत चालाकी से इस शासन के जो प्रभाव है और जो शासन का जो ये सख्त रुख है उसका सामना किया था। और आप देखेंगे कि इस बार का भी जो रिजल्ट रहेगा वो पिछली बार से भी अच्छा रहेगा। अगर जयवीर सिंह प्रत्याशी होते तो मैं समझती हूँ इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। सांसद जी, मैनपुरी जो वोटर्स है वो नंबर 1 पे यादव वोटर्स आता है। बीजेपी मोहन यादव को यहाँ चुनाव प्रचार में भेज रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, कैसे देखती हैं? मैनपुरी जो पूरा क्षेत्र है ये समाजवादी विचारधारा की भूमि रही है और मैं समझती हूँ जो विचारधारा यहाँ से निकली वो पूरे प्रदेश में गई, जिसकी वजह से लोगों में समानता आई, संपन्नता आई और लोगों ने भाजपा पर विश्वास करके उन्हें सरकार में चुना। लेकिन जिन बातों के साथ चुना गया भाजपा को, उन सभी बातों में वो नाकामयाब कहीं ना कहीं साबित हुई है और लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और मैं समझती हूँ कि पूरा साथ समर्थन समाजवादियों को यहाँ की जनता का मिलेगा। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से डिंपल यादव ने ये साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी कहीं से भी कोई चुनौती नहीं मान रही। समाजवादी पार्टी अपनी सीटों पर मजबूती से मैदान में उतरेगी और इंडिया गठबंधन को इस बार विजयी बनाने में कामयाब होगी। खैर, जिस तरीके से चर्चाएं हैं, लगातार एक तरफ एनडीए ये दावा कर रहा है कि हम जीतेंगे और हमारी पार्टी आएगी। कैसे आएगी? लगातार खबरें आ रही हैं कि सब कुछ गोलमाल है। अब सोचने वाली बात है कि आखिरकार क्यों ये दावे किए जा रहे हैं एनडीए के द्वारा, और इंडिया इस बार कहीं ना कहीं मजबूती के साथ मैदान में नजर आ रहा है। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स को देखने के लिए बने रहें 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ।